सरकार तो गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं देश बना देगी, ऐसे ही मुंह से बना रही। आज पानी हो जाएगा आधा घंटे के लिए तो आप टाँकों से निकलेंगे पानी भरे। लाइन आर्डर तो मजबूत है ही है, वो लाइन आर्डर और कैसा लाइन आर्डर? गरीब के लिए लाइन आर्डर मजबूत है, चोरों चक्कों के लिए और धोखेबाजों के लिए थोड़ी लाइन आर्डर मजबूत है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ दंगा फैला रही। मैं गौरव अवस्थी, आप देख रहे हैं द कंटाप। लगातार यूपी में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब यूपी में क्या कुछ होने वाला है, आम पब्लिक क्या सोचती है, लोगों से इसकी राय जानेंगे कि चुनाव में इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, पब्लिक ने क्या, सरकार ने आपके इलाके में क्या कुछ काम किया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा संजय यादव नाम है। क्या लगता है सरकार ने कैसा विकास किया? हमारा ये आबाद विकास 20 हेक्टेयर लगता है जी। महाराजपुर विधानसभा, जहाँ हमारे सतीश महाना जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी हैं। हाँ। तो अब कार तो उन्होंने अपना करवाए हैं जो भी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा विकार है कि मतलब मकान नंबर तो पड़ा है, बोर्ड लगा है, लेकिन उससे पता चले 6 मकान छोड़ के जो उनके सहयोगी, उनके खास लोग, उनको यहाँ को बना करके छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ पता चला पानी भरा है। आवास विकास में वे व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है। हम लोग सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, मतलब सारे टैक्स तो सब दे रहे, लेकिन व्यवस्थाएं वो नहीं मिल रही। सरकार तो कह रही गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया। अरे सरकार तो गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं देश बना देगी, अभी ऐसे ही मुंह से बना रही है। लेकिन आज जो सच्चाई है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं, जमीन में कुछ नहीं है। उनका कुछ दिन पहले तो अभी डिप्टी सीएम आए थे केशव मौर्य जी, करोड़ों की प्रोजेक्ट दिया था सड़कों के लिए। भाई मौर्य जी आए होंगे, अब सड़कों के लिए दे गए, वो कहाँ से क्या दे गए, कहाँ क्या हुआ, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है। आप अभी यही आवास विकास में है, आप देख सकते हैं आवास विकास की स्थितियाँ क्या है। मतलब आज पानी हो जाएगा आधा घंटे के लिए तो आप टाँकों से निकलेंगे पानी भरे हुए, टाँकों से पानी भर जाता है। पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी तो खूब कहते हैं कि खूब काम हुआ है। मैं आपको, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं जिस समय बारिश हो रही होगी उस समय का मैं आपको नजरिया पूरा बिल्कुल भेज दूंगा कि क्या स्थिति रोडों की। रोड आपको अगर नदी नाले न बने समझ में आए तब कहीं ना। यूपी नंबर 1 पे आ गया। यूपी अब वो उनके हिसाब से आ गया, मैं उस चीज को मान रहा हूँ, वही उनके हिसाब से होगा, लेकिन जमीन में कुछ नहीं है। जो जमीनी सच्चाई है। अच्छा, सरकार तो युवाओं को रोजगार वगैरह भी दे रही है, तो 4 लाख लोग तो भाई हम लोग तो बेकार है। जो रोजगार था हमारा वो भी चला गया, सब खत्म है बिल्कुल, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। अब सरकार कहाँ रोजगार दे रही है तो हमें नहीं पता है भाई कहाँ दे रही है, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा है। स्वरोजगार के तहत भी करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया है, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। ऐसी योजनाएं आई, 2 महीने पता चला 3 महीने का कोर्स हुआ, अब वो कहाँ गोलमेल करके वो वहीं को वहीं खत्म हो गया, 2 महीने में खत्म हो गया। अब वो बोले पैसा फंस गया तो मार्कशीट भी नहीं मिल रही है, बोले सरकार दे ही नहीं रही है। अब वो लोग तो सरकार का बता रहे, तो हम लोगों को जो है, जो मतलब जमीनी हकीकत है वो कुछ नहीं है, कागजों में तो सब कुछ है। महंगाई बढ़ी हुई है क्या? महंगाई से दिक्कत है क्या? महंगाई दिक्कत क्या, मर रहा है आदमी, आप कह रहे हो दिक्कत है? आदमी मर रहा है। जो 80 रुपया 70 रुपया कड़ुआ तेल मिलता, साला 250 रुपये मिल रहा है, तो आदमी तो मरा जा रहा है। अब जो गरीब तबके का आदमी है वो क्या करेगा, मतलब उसके लिए खाने को तबाही है। मतलब ये स्थितियां रही है कोरोना काल में कि बेचारों हम लोगों ने भी, हमारा एक और मिश्रा जी हैं और एक मंच है या पार्टी भी हो गई है वो, तो हम लोगों ने बहुत मिलके इतना प्रयास किया, खाना पीना जो जैसे गरीब या जो ऐसे लोग थे उनको दिया। आप लोग खुद से कर रहे हैं अपना सहयोग, मतलब एक दूसरे का अपने हिसाब से करके। सरकार ने तो खूब राशन वगैरह भी बांटा है गरीबों को, कोविड काल में भी सबको राशन बांटा। अच्छा ये बताएं, राशन हमने एक 3 किलो दे दिया, क्या 3 किलो में 1 महीना खा सकता है? कोई बच्चा खा सकता है 1 महीना? हमें इस चीज़ का आप बताएं। 3 किलो तो सरकार देती है, 3 किलो में मतलब गेहूँ, 2 किलो चावल, ठीक है, उसमें भी कोटेदार अगर आपके 4 यूनिट है, 3 चौको 12 किलो बना, उसमें वो 10 किलो देगा। कोटेदार 2 किलो बोला, वो सरकार वहाँ से नहीं मिलता है, 2 किलो तो हमें वहीं से बोरा कट जाता है, वो सरकार पे दोष दे दिया। बोलो वहाँ पे सरकार, वहाँ पे जो बैठे हैं बाबू बैठे हैं, उनको हमको 200 रुपया दे के आना पड़ता है, ये करके आना पड़ता है। भ्रष्टाचार तो पूरा खत्म हो गया है। आप कह रहे हो कि 2 किलो सच्चाई है ये, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार है या नहीं है वो नहीं
पता है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। अब ये आप बताएं 3 किलो में एक 5 साल का बच्चा क्या 1 महीने खा सकता है? आप कह रहे हो कि महंगाई भी खूब है, लेकिन सरकार का जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, वो तो कह रहे हैं यूपी में महंगाई नहीं है। अब स्वतंत्र देव सिंह को तो आ रहा मिल रहा है भैया, उनको क्या महंगाई लगेगी? उनके पास इतना भरा पड़ा है। सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। वो तो स्वतंत्र है भाई, वो तो वैसे भी स्वतंत्र है। तो उनको क्या करना है? वो तो भैया है, उनको तो एक फोन किया वहाँ तो सब सारी चीजें उपस्थित है, सब कुछ सुरा सुंदरी सब कुछ जो आता है, सब कुछ बड़े बड़े लोगों को तो सब कुछ उपस्थित है। लेकिन यहाँ गरीबों के लिए कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल आदमी इस तरह से परेशान है कि मतलब ये पूछो मत, क्या स्थिति है आदमी की, बहुत बुरी तरह से परेशान है। अच्छा, इतना परेशान है आदमी तो कुछ विकल्प दिख रहा है 22 में कि सरकार फिर से बनेगी? अब क्या विकल्प लग क्या रहा है भाई? लग क्या रहा है? अब लगने का देखो, वो तमाम तरह के अभी जो ये जिला पंचायत चुनाव, प्रधानी के चुनाव, जो ग्राम पंचायत जिला पंचायत, इसमें तमाम धांधलियाँ हुई हैं। तमाम ऐसी धांधलियाँ हुई कि सरकार के लोगों ने डीएम को और ये करके वो करके उन्हें विधायक जी बोले नहीं ये हमारा जीतना चाहिए, पता चले अनाउंस हो गया कि ये जीते हैं कैंडिडेट, और इसके बाद आधा घंटे बाद उसको खत्म हो गया, वो हार गया, दूसरा बन गया, बोलो जो नंबर पे नहीं है वो बन गया। तो ये अगर इस तरह की धांधली रही तो सरकार बदलनी नहीं है, उन्हीं की सरकार रहनी है। अगर भाई दफे जो कहते वो टप्पा लगवा के अगर चुनाव कराए जाए तो एक बार बैलेट पेपर से तो निश्चित है सरकार बदल जाएगी। ईवीएम से होगा? ईवीएम से होगा तब तो तमाम देखते हो मैटर आप आते हैं, कोई कहता है ये कर देंगे, कोई कहता है वो कर देंगे। ईवीएम तो ईवीएम है। तो जिला अध्यक्ष ये सब पंचायत चुनाव में तो भाजपा की बड़ी जीत हुई है, कह रहे हैं कि बढ़िया भाई वो तो काम किया है। वो तो देखो एक नहीं काम की वजह से नहीं, वो तो जिसकी सरकार होती सत्ता का, ये चुनाव सत्ता का चुनाव है। जिसकी भी सरकार होती, मैं ये नहीं कहूंगा कि सपा की या भाजपा की या कांग्रेस या बसपा, जिसकी भी सरकार होती है इसमें बढ़त उसी को मिलती है, क्योंकि वो अपना सब साम दाम दंड भेद जो भी होता है वो अपना चला के और अपना उसी हिसाब से वो काम करते हैं। और उन्हीं के भाई अधिकारी कर्मचारी सब उन्हीं को होते हैं। उसी लेवल पे मंत्री जी ने कह दिया कि हाँ ये हमारा ये कैंडिडेट है, इसको निकलना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होते हैं। निष्पक्ष तो कहीं कोई चुनाव निष्पक्ष हुआ नहीं है, बिल्कुल कोई। ये गलत, अगर ये किसी ने कहा तो ये गलत है कि निष्पक्ष चुनाव। आप भी चुनाव के समय भी जा रहे हो तो आपको भी देखने को मिला होगा कहाँ क्या स्थिति है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लाठी चल रही, कहीं तमाम ऐसी घटनाएं, कहीं किसी की चीरहरण हो रहा है, मतलब दुशासन और सब पूरे यही। आप लाठी और ये सब की बात कर रहे हो, सरकार तो कह रही है लाइन ऑर्डर बहुत मजबूत है यूपी में, सुरक्षा लाइन ऑर्डर तो मजबूत है ही है। वो लाइन ऑर्डर और कैसा लाइन ऑर्डर? गरीब के लिए लाइन ऑर्डर मजबूत है, चोरों चक्कों के लिए, धोखेबाजों के लिए थोड़ी लाइन ऑर्डर मजबूत है। गरीब के लिए हमको ईमानदारी से अगर आप कुछ करना चाहें तो उसके लिए अभी पुलिस भी आ जाएगा। दुकान खोले, बोले कैसे खोले हो? 5 बजे एक समय था, अब उसको अगर 2000 दे देंगे तो फिर वो 5 बजे एक समय 8 बजे हो जाएगा, फिर 3 घंटे वो नहीं आएंगे। अगर नहीं दिया तो वो सब, ये है लाइन ऑर्डर। आप ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन लाइन ऑर्डर तो यूपी के हमें समझ में आ रहा है, हम वही बात कर रहे हैं, वही बता रहे, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। बाकी अब कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े बाहुबली थे सबकी संपत्ति जब्त कर ली गई, बिल्कुल, और सबको वो संपत्ति जब्त कर ली गई। अब वो बाहुबली थे, अब उनके मुकदमे लगे थे। वो कह रहे हो गरीबों के लिए, लेकिन बाहुबली नहीं बाहुबलियों को तो है, वो हम कह तो रहे, बाहुबली थे, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, वो सब चल रहा। तो भाई बाहुबली दूसरी सरकार के बाहुबली है, दूसरी पार्टी के बाहुबली जो है उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। लेकिन जो सरकार के लोग हैं, सरकार में बाहुबली और भी बाहुबली लोग हैं, उनकी क्यों नहीं जब्त हो रही है? उनके क्यों नहीं घर गिराए जा रहे हैं? सरकार में कहा, सरकार तो बिल्कुल मतलब बीजेपी सरकार तो स्वच्छ है। कहीं स्वच्छ नहीं है भैया, कहीं स्वच्छ नहीं है। आप देखें तो उसमें भाई ऐसे तो सब लगता है हमको सबको कि हाँ सब हम अच्छे हैं, कोई कहता है कि हम बुरे हैं, लेकिन जब सामने सच्चाई आती है तब पता चलता है कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन क्या। सच्चाई तभी सामने आती है। अब ऐसे हमने इन पे पता चला भाई ये दूसरी पार्टी के है या विरोधी है हमारे, तो हमने इन पे कार्रवाई कर दी। अब ये हमारी पार्टी के, हमने इन पे कार्रवाई नहीं की। पक्षपात करती है क्या सरकार? बिल्कुल पक्षपात है, उनका नाम ही नहीं है। अभी तमाम दंगे हुए, उसको वो नामी था, उसको उठा लिया गया था, नौबस्ता पुलिस से छीन लिया गया था। क्या हुआ उसमें? बस 4 दिन बाद वो मामला दबा दिया गया। अब कहीं आ रहा है कि सरकार तो कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कुछ नहीं कह रही। ये मतलब जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ दंगा फैला रही है। धर्म के नाम पे क्या? बिल्कुल चुनाव वो भी है, मंदिर का फैसला भी आ गया, मंदिर भी बन गया। मंदिर खाने को थोड़ी हमें दे देगा,
उससे रोजगार अपने अपने घर को ही मंदिर बना दे तो क्या हम मतलब भरपेट खाने लगेंगे क्या? रोजगार बढ़ेगा वहाँ पे। क्या रोजगार बढ़ेगा? हमारा घर और चला जाएगा। पर्यटक आएगा वहाँ पे। कहाँ पर्यटक, इतने मंदिर है, कहाँ कहाँ पर्यटक जाएगा भाई? पर्यटक वही है, हम पर्यटक है, अब कहाँ कहाँ जाएंगे? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। वो तो विश्व का बड़ा मंदिर है। अभी मोदी जी, सरदार पटेल भी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे और तमाम सब, अब कुछ लोग परशुराम जी की मूर्ति बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो ये तो सब अपनी पार्टियों का अपना अपना एक वो है बेस, क्या लेके चलना है, अब आगे देख रहे क्या कैसे करना है, तो उस हिसाब से सब अपने अपने में लगे। बिल्कुल, ये लोग हैं, इनकी राय है क्या ये लोग चाहते हैं और सरकार के कामों से कितना खुश हैं भैया।